हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं डिनर पे। चलिए आइए आज हम उनके डिनर की तैयारी करते हैं और वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए पहले मैं थोड़ी सी बेसिक तैयारी कर लेती हूँ जो चीज़ें मुझे डिनर में बनानी है। जब आपके पास सारी तैयारियाँ होती हैं तो डिनर बहुत जल्दी बन जाता है। तो बेसिक तैयारी के लिए मैंने एक सब्जी ली है रस्से वाली, उसमें मैंने कटहल की सब्जी ली है। तो कटहल काटना एक बहुत ही हार्ड टास्क होता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले कटहल को काटा है। तो कटहल को काटने के लिए अब अपने हाथों में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा लीजिए और चाकू को भी मस्टर्ड ऑयल से कोट कर लीजिए। इससे कटहल काटने में आपके हाथ चिपकेंगे नहीं, तो आप इस तरीके से इजीली कटहल काट सकते हैं। और जो कटहल के बीज होते हैं उसको साइड से निकाल के आप अलग रख दीजिए। जब आप सारे बीज को इकट्ठे रख लें फिर एक एक करके उनका छिलका उतार लीजिए, क्योंकि अगर कटहल खाते समय छिलका मुंह में आता है तो वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता है और यही सबसे हार्ड टास्क होता है कटहल में, उसके बीजों का छिलका उतारना। चलिए मैंने कटहल काट लिया। अब हम कटहल की ग्रेवी बनाने के लिए प्याज और लहसुन और हरी मिर्च का एक पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और लहसुन को भी मैंने छील लिया और साथ ही मैंने 3 हरी मिर्च ले ली है, क्योंकि ये हरी मिर्च थोड़ी तीखी है। आप अगर कम तीखी मिर्च है आपके पास तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर सब्जियों में हरी मिर्च का यूज करती हूँ, इसलिए मैंने हरी मिर्च जो लाल हो गई वही ले लिए। इधर मैं दूसरी सब्जी में सूखी अरवी या जिसे घुइया बोलते हैं वो मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने घुइया को अच्छे से वॉश कर लिया था और थोड़ा पानी डाल के और नमक डाल के मैं इसको 2 या 3 सीटी तक बॉईल कर लूंगी। तो इधर हमारा कटहल भी कट गया और घुइया भी मैंने उबलने रख दी। अब रायता के लिए मैं खीरे को छील लूंगी, क्योंकि रायता हम खीरे का बना रहे हैं, इसलिए मैंने खीरे को छील कर कद्दूकस कर लिया है और फिर हम उसको भी साइड में रख देंगे। तो इस तरीके से हमारे कटहल की तैयारी हो गई है, अरवी की तैयारी हो गई है और साथ ही रायते की भी तैयारी हो गई है। साथ ही हम बनाएंगे अरहर दाल तड़का। दाल तड़का के लिए मैंने दाल को भिगो कर रख दिया है। इधर हमारी घुइया भी उबल गई है, तो मैंने उसको प्लेट में निकाल कर ठंडा होने रख दिया है। और जिसमें मैंने घुइया उबाली थी उसी कुकर में मैंने 2 कटोरी के करीब चावल धोकर अच्छे से पानी में भिगोकर रख दिए, जिससे वो थोड़ा सा फूल जाए। इधर घुइया के लिए मैं हरी मिर्च जो है ग्राइंड कर लूंगी। तो आपको जितना तीखा रखना है घुइया को उतनी मिर्च आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं या फिर जो आपके पास पेस्टल मोटार हो उसमें भी आप मोटा मोटा मिर्च को कूट सकते हैं। इसके लिए मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली है, क्योंकि घुइया थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है, और उसको मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। तो इस तरीके से हमारी सारी बेसिक तैयारी हो गई है। ये देखिए मिर्च मिक्सी में पिस गई है और घुइया भी हमने सारी छील कर अलग एक साइड में प्लेट में रख दी है। अब हमारी सारी बेसिक तैयारी हो गई है। चलिए आइए अब हम कटहल की सब्जी बनाने से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कटहल की सब्जी बनाते हैं। तो कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और उसके ऊपर मैंने एक आयरन की कढ़ाई चढ़ा ली है। जैसे ही हमारी कढ़ाई थोड़ी गर्म होगी हम उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा तो हम उसमें मेथी दाना डालेंगे। कटहल की सब्जी में मेथी दाने का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप साबित मेथी दाना डालना नहीं चाहते तो आप उसे थोड़ा दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन कटहल की सब्जी में आप मेथी दाना जरूर डालिएगा। उससे सब्जी में एक सौंधापन आता है और सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। अब हमारा तेल गर्म हो गया और मेथी दाना भी चटक गया। अब हम इसमें प्याज को ट्रांसफर कर देंगे और प्याज को हल्का सा भूनने के बाद हमने जो कटहल काटा था उसको भी हम प्याज के साथ तब तक भूनेंगे जब तक हमारा प्याज गुलाबी गुलाबी ना हो जाए। इस तरीके से कटहल और प्याज साथ साथ अच्छे से भुन जाएंगे और सब्जी का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक डाला है, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। फिर इन सब चीजों को अच्छे से भूनने के बाद मैंने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल दिया है। आप चाहें तो थोड़ा कम पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने राइस भी बनाया है इसलिए मैंने पानी को राइस के अकॉर्डिंग रखा है। और इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले, जिसमें मैंने 1 स्टार फूड, 2-4 काली मिर्च, 2-4 लौंग और 2 तेजपत्ता और 1 बड़ी लाल इलायची को डाला है। और बस इस तरीके से मैंने इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। इधर दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला था, जिसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन डाली और जो घुइया मैंने काट कर रखी थी उसको डालकर मैंने अजवाइन के साथ अच्छे से भून लिया है। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच भर के हींग डाली है और जो मैंने जब अच्छे से हमारी घुइया भुन जाएगी फिर जो हम मिर्च दरदरी पीसी थी मिक्सी में उसको हम डाल के और थोड़ा नमक डाल अच्छे से मिक्स करके हम घुइया को कढ़ाई में ही ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे मिर्च का फ्लेवर अच्छे से घुइया में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप घुइया उबालें तो उसमें नमक जरूर डालें, इससे घुइया अंदर से फीकी फीकी नहीं रहती है। और जब मैंने अरहर की दाल को हल्दी और नमक डालकर और पानी डालकर 2 सीटी आने तक उबलने रख दिया है, हमारी दाल बनती है। चलिए जब तक आइए हम रायता बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने खीरे को जो कद्दूकस करके रखा था उसको मैंने स्ट्रेनर से छान लिया है। आप चाहे तो इस खीरे के पानी को पी भी सकते हैं या फिर आटा गूंथने में भी काम में ले सकते हैं। और फिर मैंने खीरे को दही में मिक्स कर दिया है और मैंने एक छोटा सा मिट्टी का दिया लिया था, उसमें मैंने जीरा हींग और लाल मिर्च का तड़का लगाकर उस दिए को रायते वाले दही में डालकर थोड़ी देर के लिए ढक दिया है, जिससे
दिए और मिट्टी का फ्लेवर और हमारे छौंकन का फ्लेवर रायते में आ जाए। फिर 5 मिनट बाद रायते को खोलकर हम इसमें सफ़ेद नमक डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक डालेंगे और फिर इसको ढककर छोड़ देंगे। इधर हमारी कटहल की सब्ज़ी भी बनकर तैयार है, तो मैंने उसको कैसरोल में करके रख दिया है जिससे वो गर्म बनी रहे और हमारा रायता भी तैयार हो गया है। इधर हमारी अरवी जो हमने ढक कर रखी थी उसको भी हम कैसरोल में करके ढक कर रख देंगे जिससे वो भी गर्म बनी रहेगी और हमारी दाल भी बनकर तैयार है। तो चलिए आइए अब हम दाल में तड़का लगा देते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हों तो आप अगर पहले से तैयारी थोड़ी सी कर लेंगी, सारी बेसिक तैयारी, तो सब्जियां बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। इधर हमारी दाल अच्छे से फ्राई बन गई है, तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है जिसमें मैंने अदरक लहसुन को बारीक काट के डाला था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब जीरा डाला है। जैसे ही हमारा जीरा हल्का सा गुलाबी होगा हम उसमें प्याज को डालकर अच्छे से भूनेंगे। प्याज अच्छे से भुन जाने के बाद हमने जो टमाटर काटे थे उसको भी हम अच्छे से डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। फिर इस तड़के को हम दाल में मिक्स कर देंगे और दाल को भी हम कैसरोल में करके थोड़ा सा धनिया से गार्निश करेंगे और फिर इसको ढक कर रख देंगे। अब कैसरोल में सारा सामान रखे होने की वजह से ये सब ठंडा नहीं होगा, तो जब तक गेस्ट आएंगे ये सब खाना गर्म बना रहेगा। फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, ना ही मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। यकीन मानिए अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन आपका इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं और उसको आप देखते हैं तो क्या आपका पैसा लगता है या आपके लाइक या कमेंट करने से आपका पैसा लगता है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपके लाइक और कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने वाले को, जिससे वो और अच्छे से काम करे। तो आप चाहें तो मेरी वीडियोस पे लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए और मुझे भी मोटिवेट करिए। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, चावल जो मैंने भिगोए थे उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब देसी घी डालकर ढक्कन लगाकर रख दिया। जैसे ही गेस्ट आएंगे तो हम इसमें सीटी लगा लेंगे। सैलेड हमने काटा है, मतलब मैंने नहीं, सैलेड मेरे हस्बैंड ने काटा है, बहुत सुंदर कटा है। साथ में मैंने बनाई है मिस्सी की रोटी और सादा आटे की रोटी। अब आप कहेंगे गेस्ट आए हैं तो आपने पनीर ना बना के ये खिलाया है, लेकिन हमारे गेस्ट की डिमांड थी कि वो पनीर नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी होली का फेस्टिवल होके चुका है तो बहुत पनीर खाया गया है और हम लोगों का मन भी नहीं था पनीर खाने का। उनकी यही डिमांड थी कि वो कुछ और खाएं। मैंने अपनी गेस्ट की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही ये डिनर तैयार किया है, जो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की। तो आपको ये मेरा डिनर कैसा लगा, फूड ब्लॉग कैसा लगा, आप भी बताइएगा अपने कमेंट्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।